उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा एक शहर पुरी, जहां विराजमान है भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक साइंस भी नहीं समझा पाया। इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में गंगा डायनेस्टी के आनंद वर्मन चंद गंगा ने किया था। जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है जहां भगवान विष्णु भोजन करते हैं। जहां सारे मंदिरों में भगवान की मूर्ति पत्थर या फिर किसी तरह की धातु से बनाई जाती है, वहीं जगन्नाथपुरी की सारी मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई है। इन मूर्तियों से जुड़ी कई सारे रहस्य है। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल में नई नीम की लकड़ी से इन मूर्तियों को तैयार किया जाता है और मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया को बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। जिस दिन इस शुभ काम को किया जाता है उस दिन पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और पूरे मंदिर को सीआरपीएफ के घेरे में ले लिया जाता है और उस समय किसी को भी मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी मंदिर के सबसे पुराने पुजारी की होती है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान उनकी आंखों में पट्टियां बांध दी जाती है और उन्हें ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को देखने की इजाजत किसी को नहीं होती, उस पुजारी को भी नहीं जो ये सब काम कर रहा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति से एक पदार्थ निकाल कर नई मूर्ति में रख देता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और ये परंपरा मंदिर की शुरुआत से ही चली आ रही है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण शरीर त्याग देते हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन उनका दिल सामान्य रहता है और धड़कता ही रहता है। कहा जाता है उनका ये दिल आज भी भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित है और वो ब्रह्म पदार्थ जो भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में रखी जाती है वो और कुछ नहीं भगवान श्री कृष्ण का दिल है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है। मंदिर के अंदर जाने के लिए 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्व की ओर स्थित है सिंह द्वार। समुद्र तट के होने के कारण वहां पर लहरों की आवाज काफी ज्यादा आती है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आप जब भी मंदिर के द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आसपास कोई समुद्र है ही नहीं। यानी मंदिर के अंदर एक कदम रखते ही समुद्र में चल रहे लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जगन्नाथ मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस मंदिर की शिखर की परछाई दिन के किसी भी वक्त नहीं बनती। मंदिर की शिखर पर जो ध्वज लगा है उसे हर शाम बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि अगर इस मंदिर के ध्वज को किसी एक दिन बदला नहीं गया तो ये मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ के पुजारी हर शाम इस मंदिर के ध्वज को बदल देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। इसकी खास बात यह है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें तो ऐसा लगता है इसका मुंह आप ही की ओर है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु भोजन करने के लिए आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक भव्य रसोई भी है जहाँ 300 से 500 लोग मिलकर खाना बनाते हैं। हर दिन यहाँ पर हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। शुभ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस रसोई में बना प्रसाद ना तो कभी कम होता है ना ही कभी ज्यादा। जैसे ही मंदिर के द्वार को बंद करने का समय होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। लोग इसे भगवान जगन्नाथ की माया कहते हैं। इस मंदिर में लकड़ी के चूल्हे में प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें 7 बर्तनों को एक के ऊपर रखकर उसे पकाया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सबसे पहले प्रसाद सबसे नीचे वाले बर्तन में ना पककर सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे आखिर में। इसे भी भगवान जगन्नाथ की एक माया ही कहते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है आज तक कोई नहीं बता पाया। इस मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को ऐसे तो हवा की दिशा में उड़ना चाहिए, लेकिन ये ध्वज हवा की दिशा में ना उड़कर हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। और तो और इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखाई देती और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठी हुई दिखाई देती है। इसी वजह से मंदिर के ऊपर से कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की उड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इन सारी चीजों को भगवान जगन्नाथ की माया कहे या चमत्कार, लेकिन आज तक साइंस भी इन चीजों का कारण नहीं ढूंढ पाया है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा अटूट बनी हुई है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।